अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी मेज़बान सानिया गुल। नाज़रीन, हुकूमती दबाव के बावजूद अमेरिका में साबिक पाकिस्तानी सफ़ीर असद मजीद डट गए। साबिक पाकिस्तानी सफ़ीर असद मजीद पर बयान बदलवाने के लिए हुकूमती दबाव काम न आया। मुबैना धमकी अमेज़ मरासले के मामले में हुकूमती दबाव काम न आया और अमेरिका में तैनात साबिक पाकिस्तानी सफ़ीर असद मजीद ने असलियत बता दी। बयान में कहा कि यह हकीकत है कि मरासले में धमकी अमेज़ ज़ुबान इस्तेमाल की गई। तफसीलात के मुताबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत कौमी सलामती कमेटी का अहम इजलास हुआ, जिसमें तीनों सर्विसेज चीफ्स और वफाकी वुज़रा शरीक हुए। इजलास में साबिक सफ़ीर असद मजीद मुबैना धमकी अमेज़ मरासले पर ब्रीफिंग दी गई। असद मजीद हुकूमती दबाव के बावजूद अपने मौक़िफ़ पर डटे रहे और कहा कि यह हकीकत है कि हद में धमकी अमेज़ ज़ुबान का इस्तेमाल किया गया है। उन्होंने कहा कि कैसे कहूँ कि ये अंदरूनी मामलात में मुदाखलत नहीं है। दूसरी जानिब कौमी सलामती कमेटी के इजलास का एलामिया भी जारी किया गया, जिसमें कहा गया कि सिक्योरिटी इदारों ने मुबैना धमकी अमेज़ मरासले की तहकीकात की है। दौरान तहकीकात गैर मुल्की साजिश के कोई सबूत नहीं मिले, इसलिए मरासले में कोई बैरूनी साजिश नहीं हुई। ताहम कौमी सलामती कमेटी की जानिब से मुदाखलत है कि तौसीक की गई। कहा गया है कि अमरीकी मरासला साजिश नहीं, मुदाखलत है। खुफिया इदारों ने एलामिया की तहकीकात की। वाशिंगटन में पाकिस्तानी सफारतखाने को टेलीग्राम मौसूल हुआ। तमाम तर मालूमात और मरासलों की बुनियाद पर कमेटी ने फैसला किया कि गैर मुल्की साजिश नहीं थी। कौमी सलामती कमेटी के इजलास के जारी एलामिये में ये भी कहा गया कि दौरान तहकीकात गैर मुल्की साजिश के कोई सबूत नहीं मिले हैं। अमेरिका में पाकिस्तान के साबिक सफ़ीर ने कौमी सलामती कमेटी को ब्रीफिंग दी। कमेटी के इजलास में गुज़िश्ता इजलास के फैसलों का इआदा भी किया गया। नाज़रीन, तहरीक इंसाफ के चेयरमैन और साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से 27 मार्च को इस्लामाबाद में जलसे के दौरान एक खत लहरा कर दिखाते हुए इमरान खान ने कहा था कि उनकी हुकूमत को गिराने की साजिश की गई। एक बहुत ही ताकतवर मुल्क की जानिब से ये साजिश की गई। बाद अज़ां इस मामले पर दफ्तर खारजा ने इस्लामाबाद में तैनात अमरीकी नाज़िमुल अमूर से एहतजाज करते हुए डिमार्च भी जारी किया। इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद के कामयाब होने के बाद मुंतखब होने वाले वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पहले ही तकरीर में कौमी असम्बली में मुबैना धमकी अमेज़ खत की तहकीकात के लिए कौमी सलामती कमेटी का इजलास बुलाने का ऐलान किया था। नाज़रीन, आवाम को नासमझ, बेवकूफ़ कुछ भी समझकर कभी साजिश और कभी मुदाखलत की बात की जाती है। साजिश और मुदाखलत में क्या फ़र्क है? हमारे मुल्क की सिटिंग गवर्नमेंट को गिरा दिया गया एक सुपर पावर के कहने पर। हमारे मुल्क में चोरों का बाजार गर्म हो गया। हमारे मुल्क में साजिश करने वाले या मुदाखलत करने वाले मुल्क के मुताबिक अदम एतमाद पेश की गई। धमकी भी दी गई कि अदम एतमाद अगर कामयाब ना हुई तो नताइज खतरनाक होंगे, और अगर अदम एतमाद कामयाब हो गई तो पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात बेहतर हो सकते हैं, पाकिस्तान की गलतियां माफ़ की जा सकती हैं। तो इसको धमकी कहेंगे। तो ये मुदाखलत या साजिश तो दूर की बात है, हमें धमकी दी गई। एक आज़ाद मुल्क को धमकी दी गई कि तुम अपनी हुकूमत को बदल दो वरना हम तुम्हारे साथ अच्छा नहीं करेंगे। साजिश और मुदाखलत एक अलग चीज़ है, लेकिन हमारे मुल्क में कुछ भी बदल जाता है किसी और के कहने पर। किसी ताकतवर के कहने पर हम अपने मुल्क के खिलाफ कुछ भी कर सकते हैं। हम अदम एतमाद भी ला सकते हैं, हम हुकूमत को गिरा भी सकते हैं, हम अपने बयानिए को तब्दील भी कर सकते हैं, हम अपने मफादात को तब्दील कर सकते हैं। हम किसी ताकतवर मुल्क के कहने पर किसी और से बातचीत भी नहीं कर सकते। ताकतवर मुल्क कहेगा उससे ताल्लुकात बनाओ तो हम बनाएंगे, ताकतवर मुल्क कहेगा उससे बात ना करो तो हम नहीं करेंगे। नाज़रीन, ऐसा कब तक चलेगा? आखिर हम कब तक गुलाम बनकर दूसरों के इशारों पर नाचते रहेंगे, चलते रहेंगे? नाज़रीन, इस बारे में आपका क्या ख्याल है? हमें अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा और हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा।